मूवी स्टार्ट होती है और हम हावियार नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो हमें डिफरेंट किस के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि एक किस जो बहुत ही स्वीट होती है, दूसरी किस होती है जिसमें हम हमारे सारे अल्फाज कह देते हैं, एक डिफरेंट किस अच्छे अच्छे पर्दे खोल देती है। इसी बीच हम सिल्विया नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो हावियार के पास आती है और आते ही उसे किस कर लेती है। वो आज लेट घर पर आई थी। वो हावियार से कहती है कि मेरे बॉस ने मुझे जल्दी से छुट्टी नहीं दी थी और इसी वजह से मैं लेट हो गई। इसी बीच सिल्विया की एक फ्रेंड वहां पर आती है, उसे बताती है कि हावियार तुम्हें छोड़ने वाला है। ये हावियार ने बाकी उसके फ्रेंड से कहा था। ये सुनकर सिल्विया हावियार से क्वेश्चन पूछती है। हावियार कहता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। सिल्विया उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि हमारे बीच में फ्यूचर है या नहीं। हावियार कहता है कि मुझे सब पता है। एक्चुअल में उसके अंदर एक अजीब सी पावर थी। जब भी वो किसी लड़की को किस करता था तो उसके साथ आने वाले फ्यूचर को देख सकता था। इसी वजह से मूवी की स्टार्टिंग में अलग अलग किस के बारे में वो बता रहा था। हावियार को अपने पावर्स कैसे मिले थे इसके बारे में बताते हुए कहता है कि 15 साल का था, अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रूथ और डेयर खेल रहा था। फर्स्ट टाइम किसी लड़की ने उसे किस किया था। इसके बाद उसे उसका सारा फ्यूचर उस लड़की के साथ दिखा। उसने देखा कि वो लड़की उसके साथ थोड़े टाइम के लिए अच्छी रहती है पर बाद में उस पर वो चीट करती है। ये सब कुछ उसे एक विजन के थ्रू दिखा था। हावियार ने ये सब फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस किया था। इसी वजह से उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने उस बात को इग्नोर कर दिया था। इसके बाद हावियार और वो लड़की दोनों रिलेशनशिप में आए। हावियार ने फिर एक्चुअल में वो सारी चीजें एक्सपीरियंस की जो उसे विजन में दिखी थी। जिस तरीके से उसने देखा था कि वो लड़की उस पर चीट करती है उसी तरीके से एक्चुअल में उस लड़की ने उस पर चीट किया। अब इसके बाद हावियार ने बहुत सारी लड़कियों को किस किया है पर किसी के साथ भी उसे अच्छा फ्यूचर नहीं दिखा। सिल्विया के साथ भी उसका फ्यूचर अच्छा नहीं है। ये सब बातें सुनकर सिल्वी गुस्से में उसके साथ ब्रेकअप करती है और इसके बाद वहां से चली जाती है। इसके बाद हावियार अपने फ्रेंड रॉबर्टो से मिलता है। एक्चुअल में हावियार एक बुक पब्लिशर था। उसकी बुक्स लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उन्होंने सेंड की हुई बुक्स बहुत सारे लोगों ने वापस कर दी थी। यहाँ पर रॉबर्टो हावियार से बाहर चलने के लिए कहता है। हावियार इसके लिए वहां जाता है। इसके बाद वो एक पार्टी में आते हैं। वहां पर वो संसोलिस नाम की एक फेमस राइटर से मिलता है। उससे उसकी पहचान होती है। संसोलिस अब उसके लिए एक बुक लिखने वाली है जिसे हावियार पब्लिश करेगा। अपना काम छोड़कर संसोलिस पार्टी कर रही थी। हावियार उसे बुक के बारे में पूछता है। वो उसे कहती है कि मैं बुक लिख डालूंगी, वरी मत करो। एक्चुअल में संसोलिस की फर्स्ट नॉवेल ये बहुत ही पॉपुलर हुई थी। इसके बाद वो फेमस हो गई। वो अपने सक्सेस को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही। वो बहुत ही रूड और जिद्दी बन गई थी और इसी वजह से उसका डाउनफॉल हो गया। वो पूरी तरीके से हावियार पर डिपेंड है और हावियार उस पर। इसके बाद रात में हावियार रॉबर्टो के साथ डिनर पर आता है। यहाँ पर रॉबर्टो की गर्लफ्रेंड लूसिया भी थी। लूसिया अपने साथ एस्टर नाम की एक लड़की को लाई थी ताकि हावियार को डेट कर सके। हावियार को एस्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। एस्टर खुद अपने ब्रेकअप की स्टोरी सब लोगों को सुनाना चाहती थी। लूसिया इस बात को पलटने की कोशिश करती है लेकिन हावियार उसे स्टोरी सुनाने के लिए कहता है। एक्चुअल में एस्टर का बॉयफ्रेंड पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। एक दिन उसका ड्रीम पूरा हो गया। अब वो एक पुलिस ऑफिसर बन चुका था और जेल में उसकी जॉब लग गई। इसके बाद वो एस्टर को छोड़कर चला गया। ये कहानी सुनकर हावियार भी सब्जेक्ट फिर चेंज कर देता है। अब खाना खाने के बाद रॉबर्टो को यहाँ से जाना था क्योंकि वो डॉक्टर है और वो थोड़ा सा बिजी था। वो फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद लूसिया, एस्टर और हावियार एक लास्ट ड्रिंक लेने के लिए जाते हैं। यहाँ एस्टर बहुत हाई हो जाती है और दोनों को डांस करने के लिए लेकर जाती है। उसने हावियार को किस किया। उसने रियलाइज किया कि एस्टर के साथ उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। इसके बाद एस्टर जबरदस्ती हावियार और लूसिया के बीच में किस करवाती है। यहाँ पर हावियार को एक विजन आता है। इसमें हावियार और लूसिया का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। वो आखिर तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये देखकर हावियार हैरान हो गया। अब वो करे तो करे क्या। लूसिया उसके बेस्ट फ्रेंड रॉबर्टो की गर्लफ्रेंड थी। यही सब हावियार अब सोच रहा था। इसके बाद वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर एस्टर की हालत अब खराब हो चुकी थी। हावियार लूसिया को कहता है कि एस्टर का ध्यान रखना, लेकिन लूसिया एस्टर को हावियार के हवाले ही कर देती है। नेक्स्ट डे वो और लूसिया मिले। लूसिया उससे पूछती है कि एस्टर की तबीयत कैसी है। वो कहता है कि एस्टर अब बिल्कुल ठीक है। इसी बीच लूसिया हावियार से माफी मांगती है क्योंकि लास्ट नाइट उसने उसे बहुत कुछ कह दिया था। हावियार कहता है कि कोई बात नहीं है, तुमने कल जो भी कहा था वो सब कुछ सच है। बातों बातों में फिर वो रॉबर्टो के बारे में बात करने लग गए। हावियार कहता है कि जब से रॉबर्टो और तुम रिलेशनशिप में आए हो तब से हम दोनों का मिलना बहुत ही कम हो गया है। लूसिया उसे बता रही थी कि रॉबर्टो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि वो रॉबर्टो की एक बेबी सिटर है और ये करते करते वो थक चुकी थी। लूसिया की बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे भी हावियार पसंद है। इस सब के बाद हावियार अपने फ्रेंड के बारे में सोचता है और लूसिया की बात को काट देता है। रात में सोते हुए भी वो लूसिया के बारे में ही सोच रहा था। नेक्स्ट डे जब वो अपने ऑफिस में था तो वहां पर लूसिया आई।
वहाँ पर वो आई क्यों, इसके बारे में एग्जैक्ट एक्सक्यूज वो नहीं दे पाती। पर अब वे कंफर्म हो चुका था कि लूसिया हावियर से प्यार करने लग गई थी। उसे मिलने के लिए सिर्फ वो बहाना ढूंढ रही थी। वो हावियर से कहती है कि तुम्हारा ऑफिस मेरे वर्क और घर के बीच में आता है, इसी वजह से तुमसे मिलने के लिए मैं आ गई। लूसिया जिस रात उन्होंने किस किया था इसके बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। वो कहती कि इस चीज को तुम गलत मत समझना। हावियर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इस बात को कब का भूल चुका हूँ। लूसिया कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड बनना है क्योंकि मुझे तुम अच्छे लगते हो। अब बातों बातों में लूसिया को पता चलता है कि हावियर एक पब्लिशर है। इस बात पर लूसिया कहती है कि तुम्हें एक अच्छे राइटर से अपनी बुक पब्लिश करवानी चाहिए। यह कहकर उसे एक अच्छे राइटर से मिलवाने के लिए लेकर जाती है। राइटर से वो हावियर के बारे में बात करती है, पर वो राइटर हावियर को एज ए पब्लिशर बनाने के लिए मना कर देता है। उसके हिसाब से हावियर की कंपनी पर लोन था और वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसके बाद वो वहां से डिसअपॉइंटेड जा रहे थे। इसी बीच वो दोनों एक बुक की स्टोरी पर बात करने लगते हैं। इसके बाद हावियर एक बार में गया। वहाँ पर आरियाना नाम की एक बारटेंडर थी। वो देखती कि हावियर जरा परेशान है, उसके साथ वो बात करने लगती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। आरियाना से कहती है कि मैं एक एक्टर हूँ। आरियाना फिर उससे बात कर वो सैड क्यों है इसके बारे में जानना चाहती थी। हावियर उसे कहता है कि मुझे भूख लग रही है। ये सुनकर आरियाना उसे अपने साथ घर लेकर आती है। वहाँ पर उसके लिए वो कुछ बनाने वाली थी, तभी वहाँ पर कोई लड़का आ जाता है। वो आरियाना का एक्स था। आरियाना को वहाँ से वो बाहर निकलने के लिए कहता है। एक्चुअल में अपने एक्स के घर पर थे। आरियाना फिर खाना बनाने का मशीन लेकर हावियर के साथ वहाँ से भाग जाती है। वो दोनों आगे आकर एक जगह पर रुक गए। एक दूसरे के साथ उन्होंने अपने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया था। अब वो करीब आकर किस करने वाले थे, पर हावियर इसके लिए मना कर देता है। हावियर कहता है कि मेरी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से मैं प्यार करता हूँ। आरियाना ने कहा कि अपने फ्रेंड को दुख मत पहुंचाना, और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डे हावियर और रोबर्टो साथ में थे। रोबर्टो एक फ्लैट लेने के बारे में सोच रहा था। वो लूसिया के साथ शादी के बाद उसमें रहना चाहता था। ये सुनकर हावियर बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। इसके बाद दोनों ड्रिंक करने के लिए जाते हैं। यहाँ हावियर उसे पूछता है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम उसके साथ शादी करने वाले हो। रॉबर्टो कहता है कि हाँ, मैं तो उसके साथ ही शादी करूंगा। हावियर कहता है कि तुम्हें क्या पता एक्चुअल में लूसिया क्या चाहती है। वो ट्राई कर रहा था ताकि रॉबर्टो का डिसीजन चेंज हो जाए। रॉबर्टो एक्चुअल में उसकी सब बातों से मोटिवेटेड हो जाता है। वो डायरेक्टली लूसिया के ऑफिस में आ गया, उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लूसिया ने उसे साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद रॉबर्टो रोने लग गया। हावियर उसे सहारा देता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लूसिया रॉबर्टो को मना कर देगी। वो फिर उसे समझाने के लिए उसके पास गया। वो कहता है कि तुम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। लूसिया उसे साफ साफ मना कर देती है, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती। हावियर पूछता है कि क्या इसका रीजन मैं हूँ। लूसिया कहती कि बिल्कुल भी नहीं। इस सब के बीच में वहाँ पर एस्टर आके वो हावियर से बात करने के लिए आई थी क्योंकि उसे वो अच्छा लगता था। लूसिया उसे मना कर देती थी क्योंकि उसे पता था कि हावियर को पसंद नहीं है। एस्टर मानती नहीं और हावियर से बात करने के लिए जाती है तो डायरेक्टली वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हावियर को हम उसके ऑफिस में देखते हैं। यहाँ पर वो अपनी लिखी हुई नॉवेल को लेकर परेशान था। इसके बाद उसे एक आइडिया आता है। इसके बाद हम लूसिया को देखते हैं। उसकी हेल्प लेकर कुछ प्रोफेशनल लोगों से उसने एक किताब पढ़वाई थी। ये नॉवेल सब लोगों को बहुत अच्छी लगती है। हावियर के सारे डाउट सब क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद वो और लूसिया दोनों घर जाते हैं। वहाँ पर दोनों इंटीमेट होने लग गए। ये सब करते हुए वो रियलाइज करते हैं कि उन्होंने ये गलत किया है। लूसिया हावियर को वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि किसी भी वक्त वहाँ पर रॉबर्टो आ सकता था। इसके बाद अगले कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि हावियर और लूसिया का रिलेशनशिप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो लोग अक्सर मिलने लग गए थे। जब भी वो बाहर साथ कहीं जाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हावियर को देखते हैं जो रास्ते में से जा रहा था, तभी उसे आरियाना मिलती है। आरियाना से वो बात करने लगता है। उससे कहती है कि चलो हम कहीं पर बियर पीते हैं। हावियर कहता है कि क्या हम बार में जा रहे हैं। आरियाना कहती है कि मुझे वहां से फायर कर दिया है। इसके बाद उसे अपने अपार्टमेंट की छत पर लेकर जाती है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। वो किस तरीके से हमेशा अपनी लाइफ एज ए एडवेंचर जीती है। उसे जहाँ पर भी मन हो वहां पर वो चली जाती है। कभी भी अपना फ्यूचर को प्लान नहीं करती। बात करते करते आरियाना लूसिया के बारे में उसे पूछती है। हावियर उसे कहता है कि लूसिया और मेरे फ्रेंड के बीच में अब ब्रेकअप हो चुका है। आरियाना कहती है कि क्या अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि मुझे पता नहीं। आरियाना उसे कहती है कि तुम इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो, तुम्हें कैसे पता चल सकता है। हावियर फिर लूसिया को उसकी पावर्स के बारे में सब कुछ बता देता है। लूसिया उसकी बात पर एकदम विश्वास नहीं करती। वो उससे कहती है कि मुझे किस करो और बताओ कि तुम्हें आगे क्या दिखता है। वो देखना चाहती थी कि क्या हावियर में एक्चुअल में पावर्स है। वो दोनों किस करते हैं। उसे एक विजन आती है। इसमें वो अपने आप को खुद देखता है। जो मूवमेंट चल रहा था इसी मूवमेंट को देख पा रहा था। हावियर दोबारा ट्राई करता है।
लेकिन इस बार भी उसने सेम ही चीज देखी। इस चीज को उसने एक पॉजिटिव वे में लिया। वो सोचता है कि शायद अब उसे सच्चा प्यार हो गया है और इसके बाद अब उसकी पावर्स बंद हो गई है। मन ही मन में वो बहुत खुश होता है। इसके बाद हवियार अपने ऑफिस में गया। वहाँ वो रॉबर्टो से मिलता है। रॉबर्टो बहुत ही सैड था तो हवियार ने उसे सिंपैथी दी, लेकिन वहां पर रॉबर्टो लूसिया और हवियार की फोटो देख लेता है। ये देखने के बाद वो सब कुछ समझ जाता है। वहां से वो जाने लग गया। इस पर हवियार उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि जब मैंने लूसिया को किस किया था तो मुझे सारा फ्यूचर मेरा बहुत अच्छा दिखा। रॉबर्टो सिर्फ एक ही इंसान था जो उसकी पावर पर बिलीव करता था। वो कहता है कि सारी बातें बकवास है, मैं तुम्हारी बातों पर सिर्फ इसलिए विश्वास करता था ताकि मुझे वो फनी लगती थी। गुस्सा होकर वहां से वो चला जाता है। इसके बाद हवियार और लूसिया दोनों रोज मिलने लगते हैं। उनके बीच में रिलेशनशिप गहरा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हवियार थोड़ा सा परेशान था। वहां पर लूसिया आती है। हवियार उसे कहता है कि आज मुझे थोड़ा काम है। वो अपने ऑफिस में गया। वहां पर संसोलिस की बुक रखी हुई थी। बुक देखकर हवियार बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि संसोलिस ने 5 बुक्स ली थी और उसमें से स्टोरी कॉपी कर ली थी और एक बुक में डाल दी थी। वो जाकर फिर उसे कन्फ्रंट करता है। संसोलिस उसे कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, मेरे माइंड में कोई स्टोरी ही नहीं आती। हवियार के पास एक आइडिया आया कि आरियाना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ जीती है, एक्टिंग करती है, अलग अलग जगह पर जाती है, एक जगह पर कहीं भी रुकती नहीं, अपने फ्यूचर को हमेशा एक्साइटिंग रखती है। तो कहता है कि तुम्हें जाकर आरियाना पर बुक लिखनी चाहिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बाद वो घर आता है। यहाँ पर उसे सब लोग बर्थडे के लिए उसे सरप्राइज देते हैं। ये सब ऑलरेडी हवियार को पता था क्योंकि उसने पहले ही फ्यूचर देख लिया था। बर्थडे पार्टी के बारे में लूसिया उससे पूछती है क्या तुमने पहले ही सब कुछ देख लिया था। इस पर वो हाँ कहता है। इसके बाद उसे गिफ्ट देती है। गिफ्ट के बारे में भी उसे पहले ही पता था। यहाँ पर वो सरप्राइज्ड होने की एक्टिंग करता है पर सही से कर नहीं पाता। ये बात लूसिया को पता चल जाती है। एक्चुअल में लूसिया ने उसके लिए मुरुकेश के टिकट्स गिफ्ट लाए थे। वो हवियार के साथ जाना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हम आरियाना को देखते हैं जो संसोलिस के साथ मिलकर बुक पर काम कर रही थी। उनका काम देखने के लिए हवियार वहां पर आता है। वह उसे लूसिया का कॉल आया। हमें पता चलता है कि लूसिया अकेले ही एस्टर के साथ मुरुकेश देखने के लिए चली गई थी। उसके साथ बात करने के बाद फिर हवियार आरियाना के साथ एक्टिंग शो में जाता है। वहां पर उसने उसके साथ एक्टिंग की। प्ले में हवियार के ऊपर फेक ब्लड गिराया जाता है। इसी बीच हवियार उसे किस करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे बहुत ही अच्छी लगने लग गई थी। आरियाना नाराज होकर वहां से चली जाती है क्योंकि ये सब उसे ठीक नहीं लगता। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम हवियार को देखते हैं। वो एक एग्जीबिशन में आता है। वहां पर लूसिया का फेवरेट राइटर था। उस राइटर को ऑटोग्राफ के साथ बुक गिफ्ट करना चाहता था। वहां पर वो देखता है कि रोबर्टो भी है। उस फेमस राइटर के साथ एग्जीबिशन में बैठा हुआ था। एक्चुअल में रोबर्टो भी अब काफी फेमस हो गया था। राइटर और रोबर्टो अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इसी बीच रोबर्टो ने हवियार को देखा और अपने ब्रेकअप की स्टोरी सब लोगों को सुनाने लगता है। कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था पर मेरे फ्रेंड ने उसे चुरा लिया। ये सुनकर हवियार भी नहीं रुका। वो कहता है तुम्हारे ब्रेकअप की वजह तुम खुद ही हो। तुम दिन भर सोफे पर बियर पीते हुए पड़े रहते थे। बातों बातों में वो दोनों लड़ने लग गए पर यहाँ पर हवियार उससे माफी मांगता है और सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पैरेलल में आरियाना संसोलिस के साथ थी। वो हवियार के बारे में उससे बात करती है। कहती कि मैं उससे प्यार करती हूँ पर पहले से उसकी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद वो फिर से अपने बुक पर फोकस करने लगते हैं। इसके बाद संसोलिस वहां से उठकर अंदर आ गए। वो आरियाना को बताती है कि मैं काम कभी करना नहीं चाहती थी, उसे राइटर नहीं बनना था, सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीनी थी। ये सुनकर आरियाना उसने लिखे हुए पन्ने उड़ा देती है। वो संसोलिस को कहती है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा मन करे। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसिया मरकेश से घर पर आती है। हवियार से मिलती है। वहां पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लग गए। इन बातों से हवियार को पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। रात में हवियार लूसिया को कहता है कि आज मैं रॉबर्टो से मिला था। कहता है कि तुम दोनों को शायद मिलना चाहिए।